अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इन्फो टॉक विद आसिफ। बीटीसी की प्राइस है जहां पिछले 24 घंटों में $70,687 का हाई दिया, वहीं सडन शार्ट डाउन जो है वो हमें बीटीसी के प्राइस में देखने को मिला और अबाउट 67,486 का लो दिया प्राइस ने। क्या है इसके पीछे रीजंस, मजीद क्या अपडेट्स है मार्केट की, सबको डिस्कस करेंगे। मैं हूँ आपकी मॉडरेटर इशाल फातिमा, सरासिफ की टीम का हिस्सा हूँ और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज के दिन ऑन चेन के एनालिस्ट की जो ऑब्जर्वेशन सामने आई उसके अकॉर्डिंग लगातार एम्प्टी गॉक्स वॉलेट से बीटीसी जो है वो ट्रांसफर होते रहे अननोन वॉलेट को। तो कई बार एम्प्टी गॉक्स के बारे में आपको बता चुके हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट बिटकॉइन एक्सचेंज थी ये, 2010 को लॉन्च हुई, लेकिन होता क्या है कि 2011 में एक साइबर अटैक हुआ इस एक्सचेंज पर और एम्प्टी गॉक्स जो है वो हैक हो गई, जहां थाउजेंड्स ऑफ बिटकॉइन जो है वो चोरी हो गए। फिर कंपनी ने 2014 में बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया कि भाई अब हम दिवालिया हो गए हैं। अब ऐसा है कि कंपनी को अपने क्रेडिटर्स को रिटर्न करना है। तो कुछ कहानी ऐसी है कि आज 7 बजे के करीब हमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिला बीटीसी के प्राइस में। तो वहां पर ऐसा हुआ कि उस वक्त सिर्फ 4000 बीटीसी ही ट्रांसफर हुए थे एम्प्टी गॉक्स के वॉलेट से अननोन वॉलेट में। ये जो ट्रांसफर है ये बढ़ते बढ़ते 1,07,520 बीटीसी तक चली गई। टोटल अगर हम बात करें तो इनके पास बीटीसी हैं 1,42,000, जिसमें से रिमेनिंग रह गए हैं 34,480 बीटीसी। अब जो ट्रांसफर हुए हैं बीटीसी, उनकी अगर वर्थ की बात करें तो उसकी मार्केट वैल्यू इस वक्त बन जाती है $7 बिलियन के अबाउट। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह की अपडेट्स जब सामने आती हैं मार्केट में तो किस तरह से पैनिक क्रिएट करती हैं। अब किस रीज़न से ट्रांसफ़र हो रहे हैं इसके लिए अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आई। बीटीसी के वॉल्यूम को अगर देखा जाए पिछले 24 घंटों के, मैं इस वक्त वॉल्यूम की बात कर रही हूँ, मतलब खरीदना और बेचना दोनों। तो बीटीसी का जो वॉल्यूम है नियर अबाउट $30 बिलियन का है। और अगर सिर्फ हम बात करें कि 7 बिलियन बीटीसी मार्केट में आने की जो अफवाहें हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट है बीटीसी के प्राइस में देखने को मिला है और सेलिंग प्रेशर जो है वो हमें बनता हुआ दिखाई दिया है। पैनिक इसलिए कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के दिल में ये डर मौजूद है कि जब क्रेडिटर्स को उनके बीटीसी मिलेंगे तो कहीं इन्हें सडन सेल ना कर दे और उसकी वजह से सेलिंग प्रेशर हमें मार्केट में देखने को ना मिले। लेकिन दूसरी तरफ ये एक्सपेक्टेशंस भी पूरी हैं कि ये जो है होल्ड किए जाएंगे बीटीसी, क्योंकि आने वाले टाइम में बीटीसी की जो प्राइस प्रेडिक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। तो ये है सारा मामला। इस वक्त अगर आप करंट सिचुएशन देखें ओवरऑल मार्केट की, तो टोटल मार्केट कैप है 2.56 ट्रिलियन पर 0.730% का नेगेटिव चेंज है। कुछ टाइम पहले ये जो लॉस था ये ज़्यादा था, जो कि अब हमें रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीटीसी डोमिनेंस कल के मुकाबले में स्लाइडली लो है। वॉल्यूम में, ट्रेडिंग वॉल्यूम में 32.66% का हमें यहाँ पे इंक्रीज दिखाई दे रहा है। इस वक्त 90.94 बिलियन पर है और ये जो इंक्रीज है ये मोस्ट लाइकली बीटीसी की तरफ से ही है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो इस वक्त ग्रीड को ही शो कर रहा है। अच्छा व्यूअर्स, ऐसा है कि माइकल सेलर जो कि हमेशा से ही बीटीसी की बात करते हुए नजर आते रहे हैं, उनकी तरफ से इथीरियम ईटीएफ के अप्रूवल को लेके बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट सामने आई है। क्योंकि कुछ हफ्ते पहले माइकल सेलर की तरफ से कहा गया था कि इथीरियम को जो एसईसी है वो सिक्योरिटी मानती है, तो ये जो अप्रूवल है ये नहीं होगा। अब जबकि इथीरियम ईटीएफ अप्रूव हो चुका है तो माइकल सेलर का ये कहना है कि ये जो अप्रूवल है बहुत ही अच्छा रहेगा बीटीसी के लिए भी। और जो भी हवाएं बदलती हुई नजर आ रही हैं पॉलिटिकल साइड पर, वो कहीं ना कहीं एसईसी का जो स्टांस है वो भी चेंज कर सकती है टुवर्ड्स क्रिप्टो। अब ये सब बताने का मकसद ये है कि रिसेंटली जेपी मॉर्गन की स्टेटमेंट सामने आई, जिसके अकॉर्डिंग सोलाना और दूसरी जो क्रिप्टो हैं उनके ईटीएफ को अप्रूवल मिलना मुश्किल है, क्योंकि एसईसी की तरफ से इन्हें सिक्योरिटी माना जाता है। जबकि ये तो हम सब जानते हैं कि पास में जो एसईसी है वो बीटीसी को ही मानती थी, अदरवाइज इथीरियम समेत जितनी भी क्रिप्टोज हैं उनके हक में एसईसी कभी भी नहीं रही। उसके बावजूद यहाँ पे इथीरियम की ईटीएफ को अप्रूवल मिल गया है, तो अब ये माना जा सकता है कि इसी तरह से सोलाना और एक्सआरपी समेत दूसरी जो क्रिप्टोज हैं उनके ईटीएफ आने के चांसेस भी बढ़ गए हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे बड़े बैंक की तरफ से भी बहुत ही जबरदस्त प्रेडिक्शन आई है कि सोलाना और एक्सआरपी की जो ईटीएफ्स हैं वो नेक्स्ट यहाँ पर हमें अप्रूव होते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उनके चांसेस जो हैं वो हैं 2025 में। और अगर ऐसा होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है इनके प्राइसेस पे हमें अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत दिखाइएगा, साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू जरूर पहुंचाइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।